नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की जो ये सीरीज चल रही है इसको। तो आज हमारा टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है, सिद्ध साहित्य पर होने वाला है। तो देखना जरूर और अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्धों में कितनी महिला सिद्ध साधिका थी? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या है तरीका? लक्ष्मी ने कान में मणि मेखला पहना। इतना याद करना है आपने। क्या? लक्ष्मी ने कान में मणि मेखला पहना। अब लक्ष्मी से क्या होगा? लक्ष्मी करा। कान से क्या होगा? कनखला। मणि से क्या होगा? मणिभद्रा। मेखला से क्या होगा? मेखलापा। देखो, चार महिला सिद्ध साधिका बताई गई हैं, चार। इसमें भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। देखो, लक्ष्मी ने कान में मणि, यहां तक का माना है ARC ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? लक्ष्मीकरा, कनखला और मणिभद्रा को माना है। जबकि ये चारों को किसने माना है? चारों को माना है रामकुमार वर्मा जी ने। रामकुमार वर्मा जी ने चार मानी है सिद्ध साधिका, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितना माना है? तीन माना है। तो ऐसा याद कर लेना आप लोग, आपको याद हो जाएंगे। लक्ष्मी ने कान में मणि मेखला पहना। ठीक है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? ठीक। आपको पता होना चाहिए सिद्धों की संख्या कितनी मानी है उन्होंने? 84 मानी है। अब ये 84 सिद्धों की संख्या उन्होंने अपने किस ग्रंथ में मानी है? उसका नाम है काव्यधारा। हिंदी काव्यधारा में राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की कितनी संख्या मानी है? 84 मानी है। याद रखना, ऐसा भी पूछ सकता है कि किसने सिद्धों की संख्या 84 मानी है? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने। और किस ग्रंथ में मानी है? मतलब कि अपनी कौन सी रचना में मानी है उन्होंने? हिंदी काव्यधारा नामक रचना में। अगला प्रश्न ऐसा ही जैसा है कुछ। ज्योतिश्वर ठाकुर ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? अब जो हमारे ज्योतिश्वर ठाकुर हैं उन्होंने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? 78, 78। तो उन्होंने कौन से ग्रंथ में मानी है? ज्योतिश्वर ठाकुर का एक ही ग्रंथ है फेमस, उसका नाम क्या है? वर्ण रत्नाकर। अब आपको याद आ रहा होगा इसमें कितने प्रकरण हैं? 8। कैसे याद कराया था मैंने आपको? वर्ण रत्नेटकर। इस तरीके से आपको याद करना है। 8, 8 से आप याद करना कि 8 प्रकरण हैं इसमें। 8 प्रकरण का मतलब क्या होता है? अध्याय। वर्ण रत्नाकर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की घोर विवृत्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा था शिव कुमार सिंह ने, हमारे एक राइटर हैं शिव कुमार सिंह। उनका कथन है सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की घोर विवृत्ति है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, साधना की दृष्टि से सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो साधना की दृष्टि से पूछा है तो ये हमारे हैं लुइपा। लुइपा का स्थान साधना की दृष्टि से सिद्धों में सबसे ऊंचा है। और यहीं दूसरा प्रश्न है, पांडित्य की दृष्टि से सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो पांडित्य की दृष्टि से पूछा है तो पांडित्य में है कणहप्पा। ठीक है, साधना की दृष्टि से पूछा जाएगा तो लुइपा है, और पांडित्य की दृष्टि से पूछा जाएगा तो कणप्पा है। अब अगला प्रश्न है, दोहा कोश का संपादन किसने किया था? तो दोहा कोश के संपादन या दोहा कोश नामक रचना दो राइटरों ने लिखी थी। कौन से? एक तो आपको पता होगा, राहुल सांकृत्यायन, और दूसरा है प्रबोध चंद्र बागची, या बागीचा कह सकते हैं।
बागची, प्रबोध चंद्र बागची, इन्होंने भी दोहा कोश नामक ग्रंथ का संपादन किया था, और राहुल सांकृत्यायन जी ने भी। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? तुलसीदास जी का। ठीक, उनका कथन था, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। अच्छा, यह कथन उन्होंने अपनी किस रचना में बोला था? तो उन्होंने बोला था कवितावली के उत्तरकांड में। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। अगर आपको अच्छी लग रही हो ये सीरीज, तो प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आक्रोश की भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारा बच्चन सिंह जी का। बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिद्धों की भाषा को किसने आलो आंधारी? आलो आंधारी का मतलब क्या होता है? अंधेरे में उजाला। ठीक है, तो किसने सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी कहा है? तो वो कौन थे? हमारे हरप्रसाद शास्त्री जी ने। इन्होंने सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी कहा है। अच्छा, एक आलो अंधारी रचना भी है, ये 11th या 12th में है। आलो अंधारी रचना, इसे भी याद कर लेना। अगला प्रश्न है, सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध सरपा हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक, वो कहते हैं कि सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध कौन है? सरपा। अगला प्रश्न है, गंगा जमुना माझेरे बहई नाई, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं डोम्बिपा। आपने नाम सुना होगा डोम्बिपा का, उनकी पंक्तियां, गंगा जमुना जमुना माझेरे बहई नाई। अगला प्रश्न, सिद्धों में सर्वाधिक रचना किसके द्वारा रची गई? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपने नाम सुना होगा कणहप्पा का। इन्होंने सबसे अधिक सर्वाधिक रचना 74 रचनाएं की थी इन्होंने। किसने? कणप्पा ने। सिद्धों में सर्वाधिक रचना करने वाले सरप्पा, ये सॉरी, कणप्पा थे। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा किसने कहा है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहने वाले हमारे हैं मुनिदत्त सूरी। एक तो ये है मुनिदत्त सूरी, और दूसरे हैं अद्वय वज्र। तो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो शेयर करिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।